हे गाइस, अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 68 को लेकर आ चुके अपन वापस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जिन एल्डर को मार मार के बैंड बजा देता है और उससे सारा नेगोशिएशन करके सारा फाइल में साइन करा लेता है। अब आगे एपिसोड 68 के स्टार्टिंग में अंकल का सीन दिखाया जाता है, जो कि लीडर सॉन्ग से बोलता है, लगता है तुम्हारा कोई भी इंटेंशन नहीं है अपना सारा गलती को मानने के लिए, इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा। ये बोल के अपना शॉट को निकालता है, लेकिन पीछे से मिस जू उनको रोक लेती है और बोलती है, क्या एक मिनट रुक जाइए अंकल, मेरे को इससे कुछ चीज़ पूछना है। और पूछती है, आज मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स मिला। क्या तुम्हें मुझको पता चला कि तुमको टोटल 15 मिशन दिया गया था लास्ट के 2 साल में, क्या ये सही बोल रही हो? और उसमें से 10 मिशन फेल कर दिया था और उसमें हम लोग को बहुत सारा बड़ा पेनल्टी देना पड़ा था। क्या बस इतना ही नहीं, मेरे को वहाँ बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बात पता चला जो कि स्क्वाड मिशन में तुम्हारा पार्टिसिपेशन के दौरान हुआ था। क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? जहाँ पे बताता है हमारा लीडर सॉन्ग कि मैंने अपना बेस्ट किया था हर टाइम, लेकिन मैं फेल कर गया था। मेरे पास बस यही एक आंसर है आपको देने के लिए यंग मास्टर, जिसमें मिस जो बताते हैं कि ये इनफ नहीं है और ये बोल के जितना भी उसका रिकॉर्ड्स होता है सब उसके सामने फेंक देता है। लीडर सॉन्ग उस रिकॉर्ड को उठाता है और बोलता है, सो ये रिकॉर्ड मेरे से रिलेटेड है, यहाँ तो बहुत सारा। उसको ध्यान से देखता है, वहाँ बहुत चीज लिखा रहता है, सारा बंदा उसको देख रहा होता है, घूर घूर के अंकल भी देख रहे होते हैं, मिस जू भी देख रहे होते हैं। हमारा लीडर सॉन्ग बताता है एकदम हंसते हंसते, ओ तो ऐसी बात है। और बोलता है, मैंने तो तुमको बच्चा समझ के तुमको अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तुम इतना सारा चीज से इतना ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लेगे मैं तो सोचा भी नहीं सकता था, तुम तो बहुत ज्यादा शार्प निकले। जिस पे मिस जू एकदम अपना गुस्सा होकर बताती है, तो ये कंफर्म करता है, मैंने सोचा था तुम मेरे फैमिली के जैसे है, जबकि हम लोग सेम ब्लड को शेयर नहीं करते, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर लीडर सॉन्ग बताता है कि फैमिली बस ये वीक बंदे का सेंटिमेंट है, टाइम माउंटेन्स रिवर्स को जब चेंज कर सकता है तो पीपल्स क्या ही चीज है, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है हेजिटेट करने का, तुम आगे बढ़ो। ये बोल के मिस जू उस पर अटैक कर देते, बताते क्या शेम का बात है। और यहाँ पे लीडर सॉन्ग उसको देख रहा होता है, खून का छींटा पड़ता और ये खून का छींटा पड़ते हुए एक तलवार नीचे गिरता है और ये खून का छींटा हमारा अंकल का होता है। और मिस जू अंकल को बोलते हैं कि आपने ऐसा चॉइस क्यों किया। ये सुन के अंकल भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर पास्ट का बात सुनाया जाता है, जहाँ पे अंकल मन में सोचते हैं, क्या जेंटल स्वॉर्ड मास्टर के मरने के बाद ये योंगमो स्क्वाड एजेंसी कितना दिन तक सरवाइव कर पाता था? मैंने अपना पूरा जिंदगी दे दिया इस एजेंसी को, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। क्या जो यंग लेडी है उसको आगे बढ़ा के ले जा पाएगी, जबकि हम लोग का फैमिली का कंडीशन इतना ज्यादा खराब है कि हम लोग का स्क्वाड के पास अभी फाइनेंशियल ठीक करने के पास पैसा भी नहीं है, और उसके अलावा इतना सारा चीज हो रहा है, तो क्या ये मैनेज कर पाएगी? और मेरा और मेरे फैमिली का क्या होगा? मैंने उस टाइम डिसाइड किया था अपना पूरा लाइफ योंगमो स्क्वाड एजेंसी को दे दूंगा, लेकिन मेरे को लगता था कि अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरे को अपना शेयर सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। यही सोच के लास्ट के 2 साल से सारा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, जोंगजोंग सेट को दे रहा था और उसके बदले में उसको कंपनसेशन मिल रहा था, और उसके अलावा बहुत सारा तिजोरी में से सामान भी चोरी करता था। ये सब ठीक चल रहा था जब तक जिन टाइकून अराइव नहीं किया। उसके आने से बहुत ज्यादा फॉर्च्यून में मेरे को अंतर पाया, क्योंकि उस टाइम तक मैंने बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया था, इसलिए मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं था। अगर योंगबंग स्क्वाड एजेंसी वापस अपना पीक में चले जाए तो मैं हेड स्क्वाड वापस से बन सकता था, और मेरा कोई जरिया ही नहीं था। अगर अगर कुछ भी गलत होता तो मैं इस जो बंदा है लीडर सॉन्ग को, उसको ट्रेटर घोषित कर देता और सारा ब्लेम इस पे डाल के इसका सर धड़ से अलग कर देता। यही मेरा प्लान था। लेकिन कैसे मिस जू को पता कैसे चला? उसको बिना कुछ पता चले तो मेरे पे ऐसे पॉइंट नहीं की होगी। अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मैं इस पे डिनाई कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पास कुछ ना वैलिड पॉइंट होगा मेरे से हाथ उठाने से पहले, नहीं तो ये कुछ ऐसा करते नहीं। जहां तक मैं इनका पर्सनैलिटी को जानता हूँ तो ये बिना सर्टेन हुए अपना तलवार को मेरे ऊपर तो डालेगी नहीं। अब बस एक मात्रा बचा मेरा सरवाइव करने के लिए, जहाँ पे अंकल झुक के माफी मांगते हुए बताते हैं कि मैं गलत था, ये सारा मेरा ही गलती था, प्लीज मेरे को माफ कर देना, मैं भीख मांग रहा हूँ तुमसे। जिस पर हम मिस जो बताते हैं कि अंकल कम से कम एक एक्सक्यूज तो दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके पास क्या चॉइस था? क्या आपके पास कोई चॉइस नहीं था? जिस पर अंकल बोलते हैं, मुझे शर्म आ रही है इस पे एडमिट करने के लिए, लेकिन मैंने एक बार घूस लिया था, उसके बाद जो बदर थे वो कोलैप्स कर गए थे, इसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। मेरे को अपने आप को सिक्योर करना था, मेरे को अपना फैमिली बचाना था और तुमको ही बचाना था, जिस वजह से मैंने इस गलती पे गलती किए जाया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुमको हर्ट करने का, बस मैंने सोचा था कि बस मैं ये एक बार करूंगा। लेकिन ऐसा करते करते मैं एक बार ऐसे इसमें फंस गया कि मैं वापस से इसमें निकल ही नहीं पाया। मिस जू बताते तो ये सारी बात है, तो अंकल भी सोचते हैं लगता है ये काम हो गया, अब मैं बच
साला इसका शकल देखना, साले का शकल। तो आगे मिस जो बताती है, तो आप मेरे को ये बताइए कि आप 1000 ईयर स्नो ग्लिचर कैसे चुराए। उस मूवमेंट में तो मैंने कभी भी उसको अपने हाथ से दूर ले जाने नहीं दिया था, आप उसको कैसे चुरा पाए। जिसमें अंकल बताते हैं तो ये ऐसी बात है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा थक के दीवान में आ गए थे तो मैंने एक सेरेटिव पाउडर सबके खाने में डाल दिया था, क्योंकि सारे बंदे बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट ही बहुत ज्यादा काफी था सबको सुलाने के लिए। जिस पर मिस जो बताती है ओ इसी वजह से उस दिन आप सुबह में मेरे गेट के आगे खड़े थे, मेरे से पूछ रहे थे। जिस पर अंकल बोलते हैं कि हाँ उस टाइम मैं बहुत ज्यादा केयरफुल था कि मैं नॉइज नहीं करूँ, लेकिन जो लीडर सॉन्ग था पता नहीं कैसे न कैसे जगा हुआ था पाउडर लेने के बाद, जिसकी वजह से मैं भी परेशान हो गया, वहां पे नॉइज कर दिया। जिस पर हमारे लीडर सॉन्ग बताते हैं तो ओ अब मेरे को समझ में आया उस दिन मैं इतना थका थका क्या हो रहा था। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम यूज करोगे तो उससे ज्यादा पावरफुल पाउडर यूज करना। और क्या मैं कर रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट टाइम, तुम तो नेक्स्ट टाइम उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। है। जिस पर अंकल चिल्ला चिल्ला के बताता है कि सारा गलती उस एल्डर का है जो कि मेरे को थ्रेटन किया था। उसने मेरे को बोला था कि अगर मैं 1000 ईयर स्नो ग्लिचर को स्वैप नहीं करूंगा, बदलूंगा नहीं, तो वो मेरे को मार देगा, मेरा फैमिली को मार देगा और पूरा योंगमुंग स्क्वाड एजेंसी को ही खत्म कर देगा। तो मैं सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बस मेरे पास एक ही चॉइस था, इसलिए मैं उसको स्वीकार कर लिया। जिस पर हमारा मिस जू बताते हैं नहीं अंकल ये कोई आपका चॉइस नहीं था अंकल। जिस पर मिस जू गुस्सा करके बताते हैं कि मेरे फादर हमेशा मेरे को बोलते थे कि चॉइस जो भी करो तुम उसके पीछे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, तुमको कोई भी चॉइस बिना रिस्पॉन्सिबल हुए बिना नहीं करना चाहिए। जहाँ पर अंकल ही परेशान होकर सोचते हैं कि अब क्या होगा, लगता है जैसा मैंने सोचा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत ज्यादा ही परेशान होकर हाथ जोड़ने लगता है कि फूरन प्लीज एक बार मेरे को लास्ट चांस दे। अब मैं तुम्हारे फादर का सोन ब्रदर हूँ और तुम्हारा अंकल हूँ, अगर यहाँ पे तुम्हारा फादर होता तो वो मेरा इतना आसानी से लाइफ नहीं ले पाता। जिस पर मिस जूस को घूर के देखती है, बताते है तुम एकदम सही कर रहे हो, अगर यहाँ पे मेरे फादर होते तुम्हारा लाइफ तो नहीं लेता और तुमको माफ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेरा फादर नहीं। और बहुत ही खतरनाक तौर से उसको देखती है, बताती है कि आज तुम्हारी जिंदगी खत्म। और यहाँ पे मिस जू क्या ही लग रही है। इसको देखकर मेरे को एक बात याद आता है कि एक लड़की जिसके पास दिमाग हो, खूबसूरती हो और बहुत ज़्यादा निडर हो, उससे खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और हमारा जो मिस जू है वो इस कैटेगरी में पूरी तरीके से फिट बैठती है। तो समझ लेना मिस जू से पंगा नहीं लेने का, समझे। आगे मिस जू बताती है मैं कोई जेंटलमैन स्वॉर्ड नहीं हूँ, मैं हूँ मिस जू वेरन जो कि हूँ सिल्वर ब्लॉसम। और यही बोलकर अपना तलवार को स्विंग करती है और अंकल का सर धड़ से अलग कर देती है। जिस पर हम लोग का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम खाने का दावत लगा रहता है। जिस पर मिस जो बताते हैं कि आप यहाँ से पहले निकले, इससे पहले मैं अपना बेनिफैक्टर जो कि योंगमुंग स्क्वाड एजेंसी को सेव किया उसको अपने तरह से पूरा दावत खिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप जिन देवयोप आप खा क्यों नहीं रहे, क्या आपको ये सब अच्छा नहीं लगा। जिस पर जिन बताते हैं नहीं मेरे को तो एकदम अच्छा लगा, मैं तो यहाँ पे 2 कटोरी चावल भी खाया। और क्या देवयोप ये कैसा टाइटल है। तो आगे मिस जो बताते हैं कि क्या स्ट्रेंज सी बात है, बस आप इतना ही खाते हैं। जिस पर जिन बताता है तुम ये सब बोल रही हो उन सबको देख करके, हमारे ग्रुप में यही दोनों बंदे जो कि भुक्कर है, क्योंकि ये दोनों देखो खाए पे खाए जा रहा है, एक चिकन लेग पीस दबा रहा है, एक कबाब दबा रहा है, क्या क्या दबाए जा रहा है। हमारा बैगर सेक्टर गिबैंग बोलता है जगह तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे जितना सारा चीज बचा हुआ है सब मेरे दोस्त लोग को दे देना प्लीज, है ना। जिस पर मिस जो बताते हैं ऑफकोर्स आप उन सबको बुला लीजिए, लेकिन ज्यादातर बंदे को नहीं बुलाइएगा। जिस पर हमारा जिन बताता है बस यहाँ पे मैं और मुजिन एकदम नॉर्मल बंदा है, और ऊपर से वो जो बंदा वो तो हम लोग से भी कम खाया है। यहाँ पे जिंग स्क्वाड लीडर सॉन्ग के बारे में बात कर रहा था। सॉन्ग भी बताता है कि मैं यहाँ पे 10 साल पहले आया और मेरे को यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा ही सैल्टी लगता है, यहाँ का स्पाइसी और सैल्टी फूड मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा खाता नहीं। ये सुन के जिन बोलता है जितना इस बंदे के बारे में जानता हूँ उतना ये वियर बनते जाता है, लेकिन अब मैं इतना कन्फर्म कर सकता हूँ कि ये बंदा कोई डेंजरस नहीं है। ये बोल के उसको घूर रहा होता है तो हमारा लीडर सॉन्ग भी बोलता है कि क्या तुम मेरे को क्या कुछ बोलना चाहते हो। जिस पर जिन बताता है नहीं मैं बस आपके बारे में सोचा था कि आप आखिर हो कौन। जिस पर सॉन्ग भी बताता है कि क्या तुमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है मेरे पे, चलो मैं तुमको बताता हूँ कि मेरा कनेक्शन इनसे कैसे है। योंगमुंग स्क्वाड एजेंसी का जो प्रीवियस जनरेशन था उनसे कनेक्शन था मेरे फादर का। अगर मैं बताऊँ तो मेरे फादर को वो लोग बहुत ही बड़ा फेवर किए थे। जिस पर मिस जूम बताती है क्या मैं उनका नाम जा सकती हूँ। जिस पर सॉन्ग बताता है उसका नाम तो सॉन्ग पाइसन। मिस जू भी बोलते हैं क्या सॉन्ग पाइसन, मैं तो इसका नाम कभी पहले सुनी ही नहीं हूँ। जिस पर सॉन्ग बताता है ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि ये बात को 50 ईयर्स हो चुका है। ये सुन के जिन भी हैरान होकर बताता है क्या 50 ईयर्स, ये तो ग्रेट वॉर का टाइम का बात है ना। जिस पर सॉन्ग आगे बताते हैं हाँ ये उसी टाइम का बात है जब गोंगडोंग चैन क्लैंग वाइप आउट कर दिया गया था ग्रेट वॉर में डेमोनिक क्लैन के द्वारा, उसी टाइम का बात है। वहां पे इनके ग्रैंडफादर स्कॉट किंग जू गोंगसेंग ने बहुत ही बड़ा फेवर किया था गैंगडोंग चैंग क्लैन पे, और वहां का एकमात्र सर्वाइवर जो था उनको उनके फादर ने बचाया था, मुरिम वॉरियर से बचाया था, डेमोनिक कल से बचाया था और बहुत सारी चीजें बचा के लेके गए थे मुरिम अलायंस के पास में।
ये बोल के जिन भी हैरान और मिस जू भी हैरान बता दी, तो इसका मतलब तुम वही हो। तो हाँ, ये बंदा वही पिन निकालता है जो पिन हमारा फायर किंग ने बताया था कि स्कॉट किंग, आखिर स्कॉट किंग बचा कैसे। मैं आप लोगों को एक बार बताया था कि स्कॉट किंग बना कैसे था। याद नहीं है फायर किंग जिनको पहले एक कहानी सुनाया था कि स्कॉट किंग जब ग्रेट वॉर चल रहा था तो उस टाइम एक लड़की ने उनको एक मिशन दिया था इस हेयर पिन के बदले कि मेरा बच्चे को प्लीज़ मुरीम अलायंस तक बचा करके ले जाओ। और स्कॉट किंग उस बच्चे को बचाया था, जबकि वो डेमोनिक कल का जानी दुश्मन था वो पूरा क्लैन, और उस क्लैन का एकमात्र बच्चा बचा हुआ था ये। और उसको बचाते बचाते स्कॉट किंग मुरीम अलायंस के पास लेके गया था, और वो 50 साल पुराना बात है। वही बच्चा ये है। तो देख रहा है ये बच्चा कितना बड़ा हो गया, कितना वाह यार, इसका तो बहुत हाई बैकग्राउंड है, तब तो ये इतना ज़्यादा लॉयल होगा हमारा योंगबोंग स्क्वाड एजेंसी में। चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सैटरडे शाम 5 बजे आएगा, तब तक के लिए आप लोग रेडी रहना। बाय बाय।